जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराज खान और इस टाइम मौजूद हूँ साइट पर। आप देख सकते हैं हमारा ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तैयार हो चुका है स्ट्रक्चर। अब हम लोग सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की छत की तैयारी कर रहे हैं। शटरिंग मुकम्मल हो चुकी है। एज़ पर ड्राइंग हमने घर बनाया। एज़ पर ड्राइंग मीन्स का आर्किटेक्चर जो कि अप्रूव किया था हमारे क्लाइंट ने, उसके अकॉर्डिंग हमने घर बनाया है। जो हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसकी छत की जो हाइट है हमने 11 फीट हाइट रखी है इसकी। बाकी जीना जो है हमने ज़्यादा स्टीप नहीं रखा। ज़्यादा अगर स्टीप रखते तो फिर वो घर का स्ट्रक्चर ख़राब करता है। ये आप देख सकते हैं। और हमने फर्स्ट फ्लोर की जो छत की हाइट रखी है 10.5 फीट रखी है। अक्सर 9.5 फीट भी रखते हैं, 10 फीट भी रखते हैं, लेकिन हम 10.5 रखते हैं। मटेरियल बढ़ता है क्लाइंट से, जब आप एग्रीमेंट करते हैं उस टाइम तमाम चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग 10.5 फीट रखें फर्स्ट फ्लोर की, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसको 11 फीट रखें। अमरीली का अपना सरिया यूज़ किया, आप देख सकते हैं साथ में 4 सूट सरिया अमरीली। इस छत के ऊपर जो है जनाब हमने शटरिंग मुकम्मल कर दी है, और इसके ऊपर जो है आइलिंग करी है। आइलिंग करना लाजमी होता है। अक्सर ठेकेदार जो है आइलिंग नहीं करते, पैसे बचाते हैं, जबकि आप लाजमी तौर पे शटरिंग की जो इस टाइम जो कंडीशन है इस पर लाजमी ऑयलिंग करवाएं। अब आप देख सकते हैं ये साइड पर जो बीम है हमारे लटक बीम, समझ। अच्छा ये देखें जनाब, ये है जनाब वॉशरूम। ये फ्लोर का लेवल है और ये वॉशरूम का लेवल है। वॉशरूम का लेवल 6 इंच डाउन रखा है हमने। अक्सर ठेकेदार इसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कहते हैं कि नहीं जनाब फ्लोर का लेवल, वॉशरूम का लेवल आम फ्लोर के लेवल के बराबर होगा, जो कि गलत है। वॉशरूम का 6 फीट डाउन होना चाहिए। इसी तरह से किचन के अंदर भी आप लाजमी 6 इंच डाउन करें फ्लोर का लेवल। वजह क्या है, जब हम इसके अंदर जो पाइपिंग करेंगे सेवरेज की, तो वो 4 इंच का पाइप होता है। 4 इंच का पाइप जो है फिर उठ के सामने आता है। फिर होता क्या है, अक्सर देखा होगा आपने घरों में चौकियाँ बनी हुई होती है, वाशरूम में जाने के लिए आपको कदम स्टेप उठाकर जाना पड़ता है, जो कि गलत है। हम मेन इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं 4 सूत की। सरिया हमेशा नया यूज़ करें, कभी पुराना सरिया मत यूज़ करिए। पुराना सरिया आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लास्ट छत के ऊपर, लेकिन हमेशा न्यू सरिया यूज़ करें। अब आप ये देख सकते हैं ये रिंग है, ये हमने रिंग रिजेक्ट कर दी है क्योंकि इसको रस्ट लगा हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लोहे पर जंग लग जाए आप उसको परचेस मत करें। आप पे कर रहे हैं, आप जब नई चीज़ को पे कर रहे हैं, नए रेट दे रहे हैं, मार्केट का रेट दे रहे हैं, तो हमेशा आप रस्ट फ्री सरिया परचेस करें। अक्सर लोग कहते हैं ना जनाब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये आगे चल के आपको मसला करेगा क्योंकि शरीर पर रस्ट आ जाता है वो कुछ अरसे बाद, और उस पर मज़ीद रस्ट जब पड़ेगा तो वहाँ से आरसीसी का जो स्लेब वो फट जाएगा। हमने जो है 3 फीट का छज्जा हमने बाहर निकाला घर पे, आप देख सकते हैं। 3 नहीं सही, 2.5 फीट का। सोसाइटी ने जो है हमें 2.5 फीट अलाउ किया है। कुछ सोसाइटी 2.5 फीट अलाउ करती है, कुछ सोसाइटी 2 फीट अलाउ करती हैं। लेकिन ये जो छज्जा निकलता है घर के बाहर, ये कानूनी तौर पर गलत है, ये इल्लीगल है। लेकिन सोसाइटीज़ आँख बंद कर लेती हैं, टाउन जो है वो आँखें बंद कर लेते हैं, और इसलिए अक्सर जो है मार्केट में ये प्रैक्टिस चलती है कि जनाब हम लोग 2-2.5 फीट छज्जा आगे निकालेंगे। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर खुला खाता है, वहाँ पर आप 1.5-2 कहते हैं 4 फीट तक छज्जा ले सकते हैं, जो कि बैड प्रैक्टिस है। मैक्सिमम आप लें 2 फीट का छज्जा लें, कि फिर आगे चल के जब छज्जे को ज़्यादा लोड आएगा, ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करेंगे छज्जे को, तो उसमें क्रैक आ सकते हैं। ये जनाब हमारा प्रोजेक्ट 120 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड प्लस 2 हमें इसको लेकर जाना है। स्ट्रक्चर अभी तैयार हो रहा है। ये सेकंड फ्लोर की छत की स्लैब की तैयारी हो रही है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सरिया आज अलहमदुलिल्लाह बांध दिया है। आप देख सकते हैं हमने पिलर के अंदर 4 सरिया हमने ये यूज़ किया है, 4 जिसे कहते हैं, और कंसील बीम दिए हैं, आप देख सकते हैं लटक बीम। और इसके साथ साथ हमने कुछ जगहों पर कंसील्ड बीम डाले हैं, आप ये देख सकते हैं। ये जनाब ये कंसील्ड बीम है, और जो जाल का साइज़ हमने यूज़ किया वो 6x6 का यूज़ किया हमने। अब आप देख सकते हैं ये क्रैंक्स आए हैं, ठीक है, ये हल्का सा हमने क्रैंक मारा है। अक्सर ठेकेदार इसको डालते नहीं है,
अक्सर और बेशतर, क्योंकि वो ड्राइंग जो है वो एज पर ड्राइंग चल रहे होते हैं। मतलब जो मार्केट में जो मोस्ट कॉमन ड्राइंग है 120 स्क्वायर यार्ड की, वो उनको उसी तरह का याद होता है। क्रैंक कहाँ डालने चाहिए और कहाँ नहीं डालने चाहिए, ये टेक्निकल चीज़ है, ये लोकल ठेकेदार नहीं बता सकता। उनको ज़्यादातर ये पता होगा जनाब, जो सबसे शॉर्ट एरिया होता है वहाँ क्रैंक डलता है, जो लॉन्ग एरिया होता है वहाँ क्रैंक नहीं डलता। जबकि ऐसा नहीं है। क्रैंक की रिक्वायरमेंट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी, ये आपको सिविल इंजीनियर प्रॉपर अपनी डायग्राम में बताएगा। इसी तरह से हमने जनाब यहाँ पे कंसील्ड बीम डाला है, ठीक है। ये लटक बीम नहीं है, लटक बीम ये होता है जनाब, ये लटक बीम है, ठीक है। इसमें भी हमने तकरीबन 6 तारों का सरिया हमने यूज़ किया है, और कंसील्ड बीम में भी हमने जनाब 6 तारों का सरिया यूज़ किया है। हमारा जितना भी जो बीम है और कॉलम है, ये सारे जो हैं हमारे 4/8 के ऊपर हैं। लेकिन मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जब आप सेकंड फ्लोर पर चले जाएं तो उसमें आप स्ट्रक्चर को हल्का कर सकते हैं। मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस, मगर मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिस में ये होता है कुछ लोग 3 सूत के ऊपर ले आते हैं पूरा घर, जो कि गलत है। कहीं आपको 4 सूत भी यूज़ करना है, कहीं आपको 3 सूत भी यूज़ करना है, कहीं आपको मिक्स भी यूज़ करना है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जाल है उसकी बुनाई कैसी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको गाइड करूंगा कि जाल की मेन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो भी डिस्कस करूंगा। क्रैंक कहाँ डालने चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर क्रैंक डाला है। अक्सर लोग बोलेंगे यहाँ क्रैंक डालेगा, हमने यहाँ पर क्रैंक डाला है साइड पर। ये क्यों डाले जाते हैं, इसकी वजह से मैं इतनी सी एक मिसाल दूँ। अगर आप कागज़ के किसी कागज़ को उठाएँगे तो फ़ौरन लटक जाएगा, लेकिन आप हल्का सा फोल्ड करके थोड़ा कर्व करके उठाएंगे तो वो आराम से पूरा कागज़ कागज़ जो है उड़ जाएगा, पेपर जिसे बोलते हैं। अभी आप ये देखें, हमने यहाँ पर क्रैंक डालें, उस साइड पर क्रैंक डालें जना, इस तरफ हमने क्रैंक डालें। और तीसरी चीज़ देखें, 1 2 3 पीछे भी हमने पिलर डालें, उसके आगे भी पिलर डालें, 1 2 3। अक्सर ठेकेदार क्या करते हैं, पीछे के बीम को डालते ही नहीं, मतलब कॉलम डालते ही नहीं है, ठीक है। बस आगे के कॉलम डाल देते हैं। वो कहते हैं जनाब पीछे वॉल की चुनाई करेंगे पीछे और ले जाएंगे, जो कि गलत है। आप पीछे भी जो है कॉलम डलवाएँ लाजमी। अगर आप 3 नहीं डलवा सकते हैं तो एटलीस्ट 2, एक इस साइड पर एक उस साइड पर लाजमी डलवाएँ। कुछ लोग बीच में डलवा देते हैं, उन 2 साइडों पर नहीं डलवाते, वो भी ठीक है, क्योंकि जब आपकी बैक पर कोई घर मौजूद हो तो उस पर इतना लोड नहीं पड़ता फिर आप बिल्डिंग पे। तो आप एक मजबूत पीछे चौड़ा तकरीबन कोई 3 फीट का चौड़ाई वाला बीम डाल दें, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी शर्त ये है कि पीछे आप फिर टावर टंकी बनाएंगे नहीं, जो पीछे जो आप टंकी बना रहे होते सीमेंट की, वो नहीं बनाएंगे, फिर आप प्लास्टिक की टंकियाँ रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रक्चर पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सिर्फ लोहा ही हर चीज़ नहीं होती है। अच्छा, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जनाब अगर ज़्यादा लोहा डालेंगे तो घर मजबूत बनेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोहा डाल देंगे तो होगा ये है कि पूरे साल एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन और कहते हैं एक्सपेंशन। जब धूप आपकी छत पर पड़ रही होती है तो उस टाइम धूप की वजह से वो एक्सपेंड करता है लोहा, जिसकी वजह से क्या होगा जनाब, आपकी छत पे हेयर फ्रैक्चर आ जाएगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा सर्दियों में, वो प्रोसेस जो है आपके कंक्रीट को ख़राब करेगा। अगर ज़्यादा सरिया डाला होगा, डेफिनेटली ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी छत के अंदर, तो सरिये एक स्टैंडर्ड पर डलता है। तो कभी अगर आपको कोई बोले हम ज़्यादा सरिया वाला डाल देंगे, इससे आपकी घर की मजबूती, छत के अंदर मजबूती आ जाएगी, वो गलत है। दूसरा ये सरिये के साथ सीमेंट, इसके साथ साथ आपका करश, रेती, इसकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है। सीमेंट हमेशा आप डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करें जब भी आप छत डलवाएं, जब कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, किसी लोकल जो है बंदे से आप सीमेंट लेकर आ जाएं। हमेशा वैलिड और ऑथोराइज डीलर से आप जाकर सीमेंट परचेज़ करें, क्योंकि उसके पास हमेशा ताज़ी सीमेंट आएगी और फेक नहीं होगी, मीन्स के रेप्लिका नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। सीमेंट ताज़ी यूज़ करें, 1 दिन या 2 दिन पुरानी मैक्सिमम सर। बेस्ट ये है कि आप उसी टाइम जब प्रैक्टिस आई उसी टाइम आप सीमेंट यूज़ करें। अगर 14 दिन या 10 दिन से ज़्यादा पुराना सीमेंट हो जाए तो आप कतई यूज़ मत करें इस चीज़ का, ठीक है। वो आपको बोले कि मैं सस्ती रेट दे रहा हूँ, कभी ना लें। ये मैक्सिमम 2 दिन पुराना सीमेंट हो, बस आप वो यूज़ कर सकते हैं छत की कास्टिंग के अंदर। जो आपका करश होना चाहिए वो जनाब होना चाहिए 16 mm का हमेशा, ठीक है। कभी भी आपने 16 mm से छोटा या कम साइज़ का करश यूज़ नहीं करना,
रेती के अंदर तमाम ग्रेन्स मौजूद होना चाहिए, मोटे पार्टिकल भी, छोटे पार्टिकल। ज़्यादा मोटी रेती यूज़ मत करिएगा और ना ही ज़्यादा बारीक रेती यूज़ करिएगा, ठीक है। इसका एक रेशो होता है, उसको मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। जिस टाइम भरा, अब इसके बाद जो है जनाब इलेक्ट्रिक की पाइपिंग का काम होगा इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक की पाइपिंग जब भी आप करवाएं तो अच्छे पाइप, इलेक्ट्रिक के पाइप यूज़ करें, लोकल पाइप यूज़ मत करिए, क्योंकि जब इसकी भराई होती है, छत भराई, उसके बाद ट्रॉली चलती है, ट्रॉली जो है उस पाइप को तोड़ देती है। तो जब जिस दिन छत की भराई हो उस टाइम इलेक्ट्रिशियन का होना लाजमी है, अगर कहीं से भी पाइप ब्रेक हो तो उसको ठीक कर दे। सेकंड ये कि सीमेंट आप जब भी यूज़ करें वो हमेशा सल्फेट सीमेंट आप यूज़ मत करिएगा छत के अंदर, ठीक है, या एज़ पर सिविल इंजीनियर गाइडलाइन आप यूज़ करें, वरना ओपीसी सीमेंट यूज़ करें छत के ऊपर। सल्फेट सीमेंट यूज़ होती है फाउंडेशन के अंदर, क्योंकि वहाँ पानी जो है फाउंडेशन के अंदर होता है, नमी होती है, जिसकी वजह से वो पक्की हो जाती है। जबकि ओपीसी सीमेंट जो होती है उसके अंदर हम लोग नॉर्मल चीज़ों में यूज़ करते हैं। अक्सर लोग गलती ये करते हैं जनाब कि हम सल्फेट सीमेंट से पूरी घर बनाएंगे, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। सल्फेट सीमेंट के अंदर क्यूरिंग का जो टाइम होता है वो दौरानिया वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स कि तराई का टाइम, तराई जो है 10 टाइम ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी, ठीक है। और जैसे आपकी इस टाइम शदीद गर्मी पड़ रही है, समर का मौसम है इस टाइम कराची के अंदर, तो जब आप छत की भराई करें तो उसमें बर्फ़ का पानी आप यूज़ करें 0 डिग्री का, तो ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा 100%। जनाब मज़ीद मैं आपको इस बारे में वीडियो बनाऊँगा और आपसे शेयर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।